नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे पहले जो भी टॉपिक हो चुके हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने वो सभी देखे होंगे, सभी सोल्व किए होंगे और उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर आपने की होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया चैप्टर, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और पृथक्करण। सबसे पहले अगर बात करें मिक्सचर आखिर है क्या, इसको हम यहाँ पर मिक्सचर और एलिगेशन को हम जो क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, पहले हम मिक्सचर के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो करेंगे एलिगेशन की। देखिए मिक्सचर, मिश्रण आखिर होता क्या है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स्ड इन सर्टेन रेशियो इट इज कॉल्ड मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। कैसे, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसको हम समझे कैसे, अगर इसे समझने की बात करें तो हम एक एग्जांपल करते हैं सॉल्व। जैसे मान लो कि कोई दो बर्तन आपके पास, ठीक है, ये है ए और ये बी, और इन दोनों में क्या दिया गया है आपके पास कि जो मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो है वो आपको फर्स्ट में जो दे रखा है वो है 3:4, ठीक है, और जो सेकंड है उसमें जो रेशियो आपको दे रखा है मिल्क रेशियो वाटर, वो आपको दे रखा है 5:3। दो बर्तन थे आपके पास, दोनों में आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का, दूध और पानी का। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा जो बर्तन है उसमें इसको मिक्स करना है। मान लो सी है और इसमें बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। इन दोनों को मिक्स हम किस में कर रहे हैं, इसमें जो सी जो दिया गया है। लेकिन क्या ऐसे नहीं कि कुछ भी मिक्स कर दिया, इन्हीं दोनों को मिक्स करना है और समान मात्रा में सेम क्वांटिटी में हमें क्या करना है, इसको मिक्स करना है। तब कैसे करेंगे, तो आप ऐसे मत कर देना किसी, मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 3 8, और उसके बाद 4 और 3 7, तो 8:7। आप इस तरीके से मत कर देना, ये क्या हो जाएगा, गलत। मैंने क्या बोला है, सेम क्वांटिटी, समान मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इनको देखते हैं कि यार आखिर सेम है, समान है या नहीं। अगर नहीं है तो हम इन्हें सेम बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 3:4, यानी कि अगर इनका टोटल देखें तो क्या आ रहा है 7, और अगर इनका टोटल देखें तो क्या आ रहा है 5:3 का 8। अब देखो यहाँ 7 है और यहाँ पर क्या 8, तो सेम तो है नहीं। अब हमें क्या करना होगा, इन्हें सेम बनाना होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो 3:4 है और टोटल करने में क्या आ रहा है 8। 5:3 है और टोटल करने में क्या आ रहा है, सॉरी 3:4 है तो 7, और 5:3 है तो क्या आ गया 8, ठीक। अब देखो ये 7 है, ये 8 है, इन्हें जब सेम बनाना है तो मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, सेम आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 7 से, या फिर एलसीएम मेथड से जैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे दो ही ऑप्शन है तो हमें दिख रहा है कि आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएंगे सेम, वरना फिर हमें एलसीएम लेना होता है, फिर उसको दोनों को समान यहाँ पर बनाना होता है। तो देखिए क्या आ गया, जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ यही मल्टीप्लाई नहीं होगा, रेशियो भी यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो नया रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 8×3 = 24 और 32। उसके बाद 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, सॉरी 35 है क्या, 7 7 को ही करना 35,
और फिर 7 को 3 से किया 21। अब हमें क्या दिख रहा है, ये भी 56, ये भी 56, दोनों 56 हो गए ना, 56 56। अब हमें दिख रहा है कि दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या है, यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर इनको टोटल करके इनका हम यहाँ पर रेशियो लिख सकते हैं। ये मिल्क है और ये क्या है, वाटर। अब इसका टोटल करो तो क्या आ गया, 9 5 और ये इधर आ गया आपका 53। जो इनका जो रेशियो आया था वो आया है आपके 59 रेशियो 53। देखो ये इसका आंसर आ रहा है। और पहले अगर डायरेक्ट ऐड कर रहे तो क्या आ रहा था, 8 रेशियो 7, जो कि क्या था, गलत आंसर था। करेक्ट आंसर इसका क्या है, 59 रेशियो 53। हमें क्या करना होता है, पहले इन्हें सेम क्वांटिटी यहाँ पर हम देखते हैं, सेम अगर नहीं है तो इन्हें बराबर करेंगे और उसके बाद इसका हम यहाँ पर रेशियो लिखते हैं। तो ये तो बात होगी मिक्सर मिश्रण की। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, ए व बी सोने व तांबे से तैयार की गई दो मिश्र धातुएं हैं। ए एंड बी आर टू अलॉय गोल्ड एंड कॉपर। सोने व तांबे से दो जो धातुओं क्रम से 7:2 व 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है, तब सोने व तांबे का सी में क्या अनुपात होगा। जैसे मैंने लास्ट जो क्वेश्चन किया था, जो एग्जाम्पल हमने देखा था, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है। आप इंग्लिश में भी देख लो एक बार। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in ratio 7:2 and 7:11. If equal quantities, देखिए यहाँ पर भी क्या बोला है, समान मात्रा में यहाँ पर क्या करना है, हमें इन्हें मिलाना है। और जो थर्ड जो है उसमें इनका रेशियो क्या होगा वो मैं यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो कॉपर हमें क्या बताया गया है, गोल्ड और कॉपर का। तो सोने और तांबे का, ये हमें यहाँ पर क्या गया, इनका रेशियो क्या है। ए जो है, ए मिक्सर जो है, जो मिश्र धातु है उसमें क्या है, 7:2। और जो बी है उसमें हमें क्या दे रखा है, 7:11। अब इससे हमें क्या करना है, सी बनाना है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको समान मात्रा में मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 + 2 यानी 9, और यहाँ पर क्या है 7 + 11 यानी कि 18। दोनों सेम नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें सेम बनाते हैं। तो सेम बनाने के लिए क्या करना है, वही एलसीएम। 9 और 18 का एलसीएम क्या था, 18। अब इसे 18 बनाए, ठीक है, या फिर इसे 9 बनाए। तो जो आसान हो रहा है वही काम कर लेते हैं। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से। ये भी 18 बन गया और ये भी 18 रह गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशियो है वो भी मल्टीप्लाई होगा। ये ध्यान रखना आपको, सिर्फ आपको इसी को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको रेशियो को भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या आ गया, देखो रेशियो, नया रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा 14:4। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया और 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 7:। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम। देखो 14 + 4 18, 7 + 11 18, दोनों सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको हम जो सी जो हमारा रेशियो चाहिए था नया, न्यू रेशियो है, इनको ऐड करने पे आ जाएगा। क्या आएगा, जब इन दोनों को ऐड किया तो 21 और ये आ गया 15। मैंने जब हमने रेशियो जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था, रेशियो जितना उसे हम छोटा लिख सकते हैं वही एकदम करेक्ट रेशियो होता है। अब इसको और छोटा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से कट रहा है, 7:5, 7:5, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया।
पहले इन्हें सेम बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, जो नया जो हमें बताना है उसमें मिश्र धातु सी में क्या होगा, जो रेशियो क्या होगा इनका दोनों का, वो मैं आप निकाल सकते हैं। क्या आ गया 7:5। 3 से इसने डिवाइड कर दिया तो ये 21 हो गया 7 से 7 बार, और 15 हो गया 5 बार। तो आंसर आ गया हमारा 7:5। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। 3 बर्तनों का आयतन समान है। पहले, दूसरे और तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। यदि तीनों के द्रवों को मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अभी तक हम बात जो कर रहे थे वो कर रहे थे कितने की, 2 बर्तन की, कोई 2 मिश्रण थे। अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं 3। लेकिन जो मेथड जो था, जो तरीका, जो क्वेश्चन था, मतलब कोई भी क्वेश्चन था उसको करने का जो तरीका था, चाहे वो 2 बर्तन की बात करें या 3 बर्तन की बात करें या 4 की, 5 की, 6 कितने की भी, वहां पर हमें इन्हें समान करना ही होगा। ठीक है, तो उसका जो मेथड है वही रहेगा। कैसे सेम करेंगे, उन्हें टोटल करेंगे, उनका एलसीएम लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो हमें देखो क्या बताया गया, 3 पोट हैव द सेम वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या दिया गया कंटिन्यू में, 3:2, 7:3 और 11:4। If the liquids of the three are mixed, then find the ratio of milk and water. नया रेशियो क्या होगा जब इन तीनों को आपस में मिला दिया गया समान क्वांटिटी के साथ। तो देखिए क्या है, 3:2, 3:2 फर्स्ट में, सेकंड में क्या है 7:3 और थर्ड में क्या है 11:4। चेक कैसे करें, जिसे मान लो ए, बी और सी, और ये किसका रेशियो है, मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात हमें यहाँ पर दिया गया है और यही हमें यहाँ पर निकालना। आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी और दूध का अनुपात पूछ ले, ये आपको क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले चेक करें सेम कैसे, तो ये क्या है 5, 10 और ये 15। तो इन्हें पहले सेम क्वांटिटी में करना है, तो कैसे करेंगे, 5, 10 और 15 का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, 5, 10 और 15 का एलसीएम देख रहे हैं, तो 15 इनका एलसीएम, नहीं सॉरी 13 इनका एलसीएम आ जाएगा। जब 13 आ गया तो अब क्या करेंगे, इन सभी को हम यहाँ पर 13 बनाएंगे, सॉरी एलसीएम 30 आएगा, सॉरी 13 नहीं आएगा 13, और मैं आपको 13 बोल रहा था 30। अब 30 आ गया तो इसे हम यहाँ क्या करें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से और इसको 2 से, तो क्या बन रहे 30 बन रहे, ये भी 30, ये भी 30। अब देखिए जब बाहर मल्टीप्लाई किया है तो अंदर भी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मैं अगर लिखूं तो नया जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा, जब 6 को 3 से और 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 18 और 12। उसके बाद जब 3 को 7 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 21 और 9। और उसके बाद 2 को जब हमने 11 और 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 22 और 8। ये आ गया आपने, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मिक्सर में हमने क्या कर दिया समान मात्रा में इनको सेट किया है। अब अगर इनका आप टोटल करेंगे तो क्या आ रहा है देखो 30, 30 और 30। अब हमें एक नया जो मिक्सर हमें तैयार करना है, इनको आपस में मिलाकर सेम रेशियो में, इनको समान मात्रा में मिला के जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा वो बताना है। तो देखो अगर इनको टोटल करें तो क्या आ रहा है अपना 61 और ये 29, 61:29। अगर इसे हम देखें ये और कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। इस तरीके से आप चाहे एक बर्तन की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, इस तरीके से इसको आप इसे सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है उन्हें समान क्वांटिटी में देखना है, समान मात्रा में हमें इनको सेट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये तो बात होगी
टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे। अब हमें क्या दिया गया है, 4 की बात करो। देखो मैंने बताया था जैसे 2 की बात की, 3 की, अब 4 की बात आ गई। 4 अगर मिक्सर हमें दिए गए हो, 4 मिक्सर, तब उसे कैसे सोल्व करेंगे। रेशियो में दूध और पानी का दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखिए, 1:2, 2:3 और 3:2 और 7:8, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। यदि उनकी बराबर मात्रा मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4 मिक्सर इज 1:2, 2:3, 3:2 and 7:8. If their equal quantities are mixed, then the ratio of milk water in the new mixer will be, क्या होगा तुम बताना। तो चलिए देखते हैं, सेम उसी तरीके से करना है हमें। 4 है तो लिख लेते हैं एक बार, 1:2, 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8। चारों मिक्सर के जो रेशियो हमने यहाँ पर क्या कर लिए, लिख लिए। अब देखते हैं क्वांटिटी की अगर बात करें तो इसमें कितना है, 3, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 15। अब आप देखें समान नहीं है तो इनका 3, 5, 5 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 15। अब इन्हें हम 15 बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से, 3 से, और ये ऑलरेडी 15 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब बाहर मल्टीप्लाई किया है तो अंदर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो जब रेशियो भी जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, देखिए जब 5 को रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आंसर। फर्स्ट ए की बात करें तब 5:10, उसके बाद सेकंड को जब 3 को जब रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6:9। फिर 3 को फिर से 3:2 से किया तो क्या आ गया, 9:6, और उसके बाद है 1, 7:8। ये आ गया अपने पास इन चारों का एक नया रेशियो। इनको समान मात्रा में करने के बाद अब हमें क्या करना है, इन चारों से हमें एक नया जो अनुपात है वो निकालना है। इन चारों को मिक्स करने के बाद समान मात्रा में हमें मिलाना है, तो क्या आएगा, इनको ऐड कर देते हैं। तो इससे जो न्यू जो आएगा ई, वो क्या आ जाएगा, देखो चेक करें, 11, 27, 27, और ये क्या आ जाएगा 33। अब ये किसी से कैंसिल हो रहा है जी, 3 से, तो 3 से हो रहा है क्या, हाँ, कितनी बार, 9 और ये 11, तो 9:11 इसका यहाँ पर क्या होगा आंसर, जो हमसे पूछा गया था मिल्क और, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो ये हम बात ही कर रहे थे मिल्क और वाटर, तो ये आ गया इसका आंसर 9:11। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आपने देखा पहले हमने 2 मिक्सर की बात की थी, फिर 3, और अब हमने देखा है 4 मिक्सर की बात। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा बहुत आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत स्लो हम इसको पढ़ रहे हैं, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं तो आप इसकी थोड़ी सी स्पीड को डबल कर लें और उसके बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत इसके बारे में कम पता होगा, तो इन्हें धीरे भी हमें यहाँ पर समझाना होगा। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, उसमें में क्या दिया होता है कि जैसे 20 लीटर दूध तथा पानी है, टोटल जो उसमें है वो है 20 लीटर। 20 लीटर कोई मिक्सर था, उसमें में क्या क्या दिया गया है, दूध है और पानी। दूध तथा पानी का अनुपात हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है 3:1, कि उसमें कितना दूध मिलाया जाए या मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। देखिए समझना आपको, मिल्क है और वाटर पानी, रेशियो क्या दिया गया है
3:1। कितना दूध मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 4:1। इंग्लिश में भी लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक एक बार देख लेना। 20 लीटर है यहाँ पर। Mixture contains milk and water in the ratio 3:1. Then the amount of milk to be added in mixture so as to have milk and water in the ratio 4:1. ये टोटल यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा हुआ है, एक बार आप देख लेना। इसमें जो बात हो रही है वो 20 लीटर दूध की बात हो रही है, सॉरी, जो टोटल है दूध और पानी का मिक्सर में दिया गया है उसकी बात हो रही है, जिसमें में रेशियो क्या दे रखा है मिल्क और वाटर का, वो है 3:1। और इसमें हमें जो ऐड करना है वो क्या करना है, मिल्क। कितना मिल्क ऐड करना है जिससे कि जो नया जो रेशियो है वो क्या हो जाए, 4:1। अब आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, वो ये रखना है कि आपको क्या दिया गया, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है और ऐड क्या कर रहे हैं, मिल्क। तो वाटर का रेशियो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, समान। जो मात्रा है पहले 1 थी, अभी भी 1 है। अगर यहाँ पर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पर सेम करते हैं। अब हमें यहाँ पर समान दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर वाटर तो मिला ही नहीं रहे ना, ऐड क्या कर रहे हैं, मिल्क। तो कितना ऐड कर रहे हैं, 1 यूनिट। एक यूनिट है ना, देखो 3 से 4। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि टोटल हमें मिक्सर क्या दिया गया है, 20 लीटर। टोटल हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 20 लीटर। ये किसके बराबर है, इसका जो आप देखें शुरुआती जो अनुपात है 3:1, यानी कि 3:1, यानी टोटल यूनिट कितनी है, 3 और 1 4। 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दिया गया है 20 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 लीटर के बराबर। और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 लीटर, ऑप्शन बी। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से करते हैं। देखो हमें रेशियो क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का, कितना, 3:1। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस x बराबर 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5। ये तो आ गया ना। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, पुट किया। जैसे 3x है, ये 4x है, तो 4x माइनस 3x क्या, तो x, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 लीटर। या आप जैसे आप x लिखें तो लिखें, कोई दिक्कत नहीं, वरना डायरेक्ट आप इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो आपकी स्पीड बनेगी और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। 1 यूनिट की इकाई, 1 यूनिट है 1 इकाई, और 1 इकाई की वैल्यू हमें क्या आई है, 5। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, आंसर आ गया 5 लीटर। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो दिया गया है 7:1। इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए, 3:1। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है कि रेशियो क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का क्या दे रखा है, 7:1 ये दे रखा है। और उसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है, वो 3:1। अब आप देखें इसमें पानी की मात्रा हमें मिलानी है, क्या मिलाना है, वाटर में यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन मिल्क तो हम यहाँ पर ऐड कर नहीं रहे ना, उसको घटा रहे। तो मिल्क का जो रेशियो है, जो यहाँ पर जो इकाई है, ये क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसको हम सेम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको नीचे 7 से, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे 3 और 7 का, तो क्या आएगा 21। तो 21 हमें यहाँ पर बनाना। तो क्या आ जाएगा, नया जो रेशियो जो आ जाएगा वो क्या आ गया, 21:3, और नीचे आ गया 21:7। ये आ गया अपने मिल्क और वाटर का अनुपात। इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, 21:3,
40 लीटर। टोटल जो मिक्सर है वो कितना है, 40 लीटर। ये देखो 40 लीटर हमें यहाँ पर टोटल मिक्सर दिया गया है इसका, मिल्क एंड वाटर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:1। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट द रेशियो बिकम 3:1। ये रेशियो हो जाए कितना पानी हमें इसमें मिलाना है। अब ये हमें क्या दे रखा है, 21:3 की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 40 लीटर, यानी कि इसको हम ऐसे करें, चालीस लीटर किसके बराबर है, मैं यहाँ कर रहा हूँ एक बार देखना, वो है 21 और 3 कितने हो गए, 24, 24 इनका योग। तो 24 जो इकाई है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 40/24। बस आपको ये ध्यान रखना है, 40/24 क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं अक्स की वैल्यू है। जैसे 21x + 3x = 40, और फिर अक्स की वैल्यू आ गई 40/24। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। कितना पानी मिलाया है, कितने यूनिट, कितने इकाई मिलाया है, 3 और 7 में कितना डिफरेंस होगा, 4, यानी कि 4 इकाई हमने यहाँ पर पानी मिलाया। जब एक यूनिट की वैल्यू है 40/24, तो 4 की क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40/24, तो क्या आ जाएगा, 6 बार कैंसिल, और ये आ जाएगा 6 सही 4/6। अब आप देख रहे होंगे इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये अभी भी थोड़ा और सोल्व होगा। 6 सही, ये 4/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 6 सही 2/3। तो ऑप्शन देखें आप, डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हमें वही करना है, जो रेशियो हमें दे रखा है उसमें क्या मिलाया है वो देखना है, जो नहीं मिला है उसको सेम करना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर उसको सोल्व करना है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे आपको स्टार्टिंग में जो अनुपात दे रखा था वो 7:1, 7:1 को आप 40 के बराबर मत रखना, पहले आप इनको देखना है कि क्या सेम करना है क्या नहीं, उसके बाद जो नया रेशियो आएगा उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, 40 लीटर के बराबर रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक दूध वाले के पास 3:1 के अनुपात में क्या है, 36 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण में 15 लीटर दूध और डाल दिया जाता है, तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। ए मिल्कमैन हैज 36 लीटर ऑफ मिक्सर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, क्या रेशियो में, 3:1। अगर वो क्या कर रहा है, 15 लीटर्स मोर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सर, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द मिक्सर। इसमें क्या था कि पहले एक दूध वाला था, उसके बाद जो मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो था वो क्या था, 3:1, ये दे रखा था। अब वो क्या कर रहा है, और इसकी वैल्यू क्या थी, वो किसके बराबर थी, 36 लीटर। फिर वो क्या कर रहा है, अगर पहले हम इसके में देख लें कि कितना दूध और कितना पानी है, तो 3 और 1 क्या हो गया, 3 और 1 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 36, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। यानी कि अगर देखें इसमें 9 लीटर तो यहाँ पर क्या है पानी, और 27 लीटर यहाँ पर है मिल्क। 9 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, या फिर अगर ऐसे ना करना चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, 3x + x = 36, तो 4x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 9। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, जैसे x है तो 9, और यहाँ पर 3x है तो 3 × x की वैल्यू 9, तो 27, यानी कि 27 लीटर यहाँ पर क्या था, मिल्क, और 9 लीटर यहाँ पर क्या था, पानी, वाटर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है हमें कि वो 15 लीटर्स मोर एडेड कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, मिल्क ऐड कर रहा है। अभी क्या है, अभी कितना है अपने पास, 27 और 9। अब उसमें ऐड कितना कर रहा है वो, 15 लीटर क्या ऐड कर रहा है, मिल्क। वाटर तो कुछ ऐड कर नहीं रहा है, देखो तो क्या आ गया,
ये तो 9 रहेगा और ये 42 इतना आएगा। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सही है। अब इसको हम रेशियो में बदलें, तो अगर रेशियो में बदलें तो देखो 3 से कैंसिल हो रहा है जी, ये 3 टाइम्स और ये 14 टाइम्स, तो नया रेशियो क्या आ गया अपने पास 14:3। ऑप्शन बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले कितना था 36 लीटर, जिसका रेशियो क्या दे रखा था 3:1, यानी कि 3x प्लस x 4x। 4x की वैल्यू अपने पास कितनी है 36, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 9। जब 9 आ गई तो यानी मिल्क आ गया 9 और सॉरी वाटर आ गया 9 और मिल्क आ गया अपने पास 27। तो 27 मिल्क है और 9 क्या है वाटर। इसमें 15 मिल्क और ऐड कर दिया 15 लीटर, तो क्या हो गया 42 हो गया मिल्क और 9 वाटर। अब इनका रेशियो निकाला तो क्या आ गया 14:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5 बन जाता है। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस थे उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर क्या बोला गया है अल्कोहल और पानी का अनुपात। अल्कोहल को मैं ए से लिख रहा हूँ और पानी वाटर को डब्ल्यू से। इनका अनुपात क्या है 4:3। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात क्या बन जाता है, ये बन जाता है 4 लीटर 4:5। मिलाया हमने क्या है अल्कोहल, अल्कोहल मिलाया वाटर तो मिलाया नहीं है। मैंने अभी क्या बताया था जो चीज़ ऐड ना करे वो चेंज नहीं होगी, उतनी रहेगी। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आएगा, लेकिन है नहीं तो अब क्या करेंगे इन्हें सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, इनका अगर एलसीएम देखें तो क्या आ रहा है 15, तो इसे मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 3 से तो सेम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखें नया तो रेशियो आ जाएगा अपने पास एल्कोहल और वाटर का। ये जो है 5 ये पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, ध्यान रखना आपको। और नीचे क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ पर ये के दोनों क्या है सेम है 15 और 15। हमें क्या बताना है यहाँ पर 5 लीटर पानी मिला दिया गया, यानी कि कितना मिलाया है 8। ठीक है, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। ठीक है, उसके बाद यदि 5 लीटर पानी मिला दिया गया है, अच्छा पानी ही मिलाया जी, थोड़ा सा देख लेना, अल्कोहल नहीं मिलाया पानी मिलाया। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को, 4:3 और 4:5, ये हमें क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है। और मिलाया क्या है यहाँ पर 5 लीटर पानी वाटर ही मिलाया है। ठीक है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत पढ़ लिया था मैंने, एक बार इंग्लिश में देख ले क्या मिला रहे हैं 5 लीटर्स वाटर जी। तो वाटर मिला रहे हैं, अल्कोहल कुछ मतलब मिला नहीं रहे, कुछ ऐड कर नहीं रहे, तो क्या रहेगा ये जो रेशियो हो गया है 4:4 सेम है। यहाँ पर चेंज कितने इकाई हो रहा है, कितना यूनिट हो रहा है 3 से 5 यानी कि 2 यूनिट। और 2 यूनिट किसके बराबर है, वो है 5 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5/2 लीटर। हमें क्या बताना है मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बतानी है। किसकी अल्कोहल की मात्रा। तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल कितने यूनिट है 4। जब 1 यूनिट की वैल्यू है 5/2 तो 4 की क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 2 यानी कि 10 लीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन को थोड़ा सही पढ़ना है कि इसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, दूध ऐड कर रहे हैं या फिर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो हम बहुत बार क्या मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन को देखते नहीं है कि उसमें क्या मिला रहे हैं और ना रेशियो सही से चेक करते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया गया है 2 बर्तनों में क्रमशः
2:3 और 1:2 के अनुपात अम्ल व जल है। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो बताओ नया मिश्रण है, नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, एसिड और वाटर, उसका रेशियो हमें दे रखा है 2:3। इसे आप एक बार रहने दो, इसे दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। उसके बाद और क्या दे रखा है, 2:3 और 1:2, और इन्हें हमें किस रेशियो से मिलाना है, 1:3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हें सेम करते हैं। ये क्या है 5 और ये 3, एलसीएम क्या आ जाएगा 15। तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से और इसको 5 से। साथ में रेशियो किस रेशियो से मिलाना है, 1:3, यानी कि फर्स्ट को जो ऊपर है इसको 1 से और इसको 3 से, 1:3। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करना साथ में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे। तो क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6:9, और ये क्या हो गया, पहले 5 से और फिर 3 से भी, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 और फिर 15 और फिर 30, ये क्या आ गया 21 और 39। इसको अगर और देखें तो 7:30। ये मैंने क्यों किया है कि सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे मान लो आप इसे अलग भी कर सकते हो कि पहले आपने बराबर कर लिया, ठीक है। जब इसे बराबर किया, इसका आंसर देखो एक बार ये आ गया, ठीक है। फिर से देखते हैं, अब देखो जब इसे इक्वल किया तो क्या आ गया 6 और 9, ये आ गया किसका, अम्ल एसिड और वाटर का रेशियो। और सेकंड में क्या आ गया 5 और 10, ये आ गया इन्हें समान करने के बाद रेशियो। अब हमें क्या करना है, इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाना है, यानी कि यहाँ से हमें लेना है 1 और यहाँ से लेना 3, बस इतना ही क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्या आ जाएगा 6:9 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 15:30। फिर टोटल करेंगे तो 21 और 39, और इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 7:13। आप ऐसे करें, एक यहाँ पर देखेंगे तो 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है पड़ रहा है, डायरेक्ट यही लिख सकते हैं, ये इक्वल हो गया, उसके बाद किस रेशियो से मिलाना है उसको भी साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया, फिर मिश्रण से 12 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, बस डायरेक्ट इसका जो तरीका है, जो ट्रिक है, उसी से आपको इसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन की एक ही लैंग्वेज है, ज़्यादा इसमें कुछ घुमा फिरा के पूछेगा नहीं। क्या पूछा है, 60 लीटर था, एक 12 लीटर मिल्क टेकन आउट फ्रॉम एंड द रिप्लेस विथ वाटर, देन अगेन एक बार और किया, कितना निकाला 12 लीटर और रिप्लेस किया गया उसके स्थान पर वाटर। अब हमें क्या बताना है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस मिक्सर में कितना रेशियो वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, टोटल कितना था, टोटल इसमें था 60 लीटर, कितना निकाल लिया हमने 12 लीटर, ठीक है। तो कितने रेशियो या कितना भाग निकाल लिया है, कितना भाग निकाल लिया है, वो कैसे निकलेगा 12/60, यानी कि 1/5। 1/5 तो हमने यहाँ इसमें से निकाल लिया, शेष कितना रहा है वो माइनस कर देंगे, 1 - 1/5 यानी कि 4/5, ये रहा शेष। अब ये जब शेष रहा है, अब ये किस में से निकालेंगे, कि इसके स्थान पर फिर से पानी डाल दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर 2 बार बोला, अगर 3 बार बोल दे, 4 बार बोल दे, तब क्या करेंगे, तब दिक्कत हो जाएगी।
अब यहाँ पर क्या बोला गया 4/5। अब क्या करना है, जब भी बोले आपको यहाँ पर कितनी बार हो रहा है, 2 बार, पहले निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया फिर से, और 2 बार यहाँ पर किया है, यानी कि जितनी बार किए उसमें जो शेष बचे उसकी पावर आपको कर देनी है उतनी बार, बस। तो क्या आ गया आंसर, 16/25। लेकिन हमारा आंसर भी आया नहीं है। अब क्या पूछा है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। टोटल यहाँ पर एक बार इसको आप भूल जाए 60 लीटर को, लास्ट जो है उसमें टोटल जो है मान लो 25, टोटल जो मिश्रण है वो क्या है 25 में से 16 तो क्या शेष है, ऊपर हम बात कर रहे हैं सिर्फ दूध की, तो 16 तो हो गया दूध, मिल्क क्या हो गया 16, तो शेष कितना रहा 9, 25 माइनस 16, तो आ गया 9। ये क्या है, ये वो है जिस हम दूध के स्थान पर क्या रिप्लेस कर रहे थे, पानी, तो क्या हो गया 9। ये इसका आ गया रेशियो 16:9, ऑप्शन सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको बस यही करना है डायरेक्ट, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे मान लो 60 लीटर बचा, 60 लीटर और उसमें से हम 4/5 करें, 12, 48, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यही करना है कि जितनी बार बोले सबसे पहले कितना भाग निकाला, जैसे 60 लीटर था उसमें से 12 लीटर निकाला, यानी 12/60, और 12/5 मतलब 1/5 भाग हमने निकाल लिया, शेष कितना रहा, टोटल 1 होता है तो 1 माइनस 1/5 किया, तो कितना शेष रहेगा 4/5। यहाँ तक सभी क्वेश्चन में सेम करना है, बस जहाँ जो वैल्यू दी गई वो हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। अब यहाँ पर हम यहाँ तक हम पहुँच गए शेष तक, ये क्या है शेष पार्ट जो है दूध का। अब क्या करना है, जितनी बार बोले उतना n, मतलब ऊपर n लगाएं, कितनी बार, जैसे यहाँ पर 2 बार बोला है तो यहाँ पर 2, अगर 3 बार बोले तो 3, इस तरीके से आपको निकालना है। और फिर जो नीचे जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर टोटल की, ऊपर जो वैल्यू होगी वो हम क्या निकाल रहे हैं उसके। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। नमक और पानी के मिश्रण में 5% क्या है, नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए तो नमक कितना हो जाता है, 15%। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक तो जो बेसिक जो करते हैं वो देखो, क्या बोला गया, नमक और पानी के मिश्रण में 5% क्या है, नमक है। तो टोटल मान लो कितना है 100, तो सॉल्ट और वाटर, या वाटर और सॉल्ट, इस तरीके से लिख दिया। इन द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट कितना है 5% है। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर गेट तो हमें क्या बताना है, साल्ट, और उसके बाद साल्ट कितना हो जाता है 15%। देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कितना परसेंट वाष्पित हो रहा है यहाँ पर 15%। तो देखो पहले सॉल्ट कितना था, मान लो टोटल कितना है 100 में से 5% क्या है, नमक, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5, तो क्या आ गया 95। एक तरीका तो ये इसको लिखने का, ये इसका रेशियो भी आ गया। अब इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 19 और 5, सॉरी 1, ये क्या आएगा ना, हाँ। अगर आप डायरेक्ट इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको मैंने 5 से कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 5% है, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, जब परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे बट्टे में क्या करते हैं 100 लिख देते हैं, तो 5/100, और 5/100 अगर इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 1/20। 1/20 अभी मैंने बताया था, नीचे होता है टोटल और ऊपर कितना भाग यूज हुआ है वो, यानी कि यहाँ पर क्या टोटल कितना है 20 है, उसमें से एक क्या है नमक, मैंने लिख दिया 1 नमक। जब 1 नमक है तो शेष कितना बचा 19, तो 19 क्या हो गया पानी। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए तो नमक कितना हो रहा है 15%, यानी कि दूसरा जो रेशियो आ जाएगा अपने पास वो क्या है, अब जैसे मान लो 100 है, उसमें से 15% तो क्या है नमक और 85% अब है पानी। इसको आप और भी सोल्व करें या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं
15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। और इसे अगर इसको सोल्व करें तो 3/, इसमें 20, ये लिखेंगे। हाँ, और अगर इसको सोल्व करें 5, 3 और यहाँ पर 17, ये आ जाएगा। और यहाँ से भी देखें टोटल कितना है, 20। टोटल कितना है, 20। 20 में से 3 क्या है, नमक, तो यहाँ पर 17, 17 क्या बच गया, पानी। देखो ऐसे भी लिखो या ऐसे, ये तरीका बेस्ट है। लेकिन ये कब अच्छा लगेगा आपको, जब आपने परसेंटेज प्रतिशत अच्छे से पढ़ लिया होगा, तब इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको वहां पर क्या करे होगा, टाइम कम लगेगा। तो इसका देखो आंसर क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ गए दोनों। इसको एक बार साफ कर देता हूँ। अब जो रेशियो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, वाटर और सॉल्ट का, नमक, पानी और नमक का, वो आ गया 19:1 और एक आ गया 17:3। यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए, 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाए, नमक तो उतना ही है ना, नमक थोड़ी हो रहा है वाष्पित, क्या हो रहा है, पानी। तो इसकी क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा पहले। तो इसको जब सेम करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 57:3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 17:3। यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू हो गई, 40 यूनिट। और ये किसके बराबर है, 20 लीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 20/40, यानी कि 1/2। अब पूछा क्या है, तो मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा यानी कि टोटल, ये 57 और 3 यानी कि 60, टोटल 60 है। ये प्रारंभिक है और ये बाद की, तो प्रारंभिक 60। अब हमें 60 यूनिट की वैल्यू बतानी है। जब हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है, तो 60 क्या हो जाएगी, 60 × 1/2 यानी कि 30 लीटर। ऑप्शन सी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी को डायरेक्ट कैसे करें, देखो मान लो पहले नंबर कितना था, जैसे मान लो पहले टोटल मिक्सर मान लो x था, उसका नंबर कितना है 5%। उसके बाद मिक्सर क्या हो जाता है, वो उसका नमक हो जाता है 15%। ऐसे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले जो टोटल मिक्सर था उसमें नमक कितना था 5%, और अब जो टोटल जो मिक्सर है उसमें नमक कितना हो जाता है 15%। इसको हमने इक्वल रखा। अब इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखो या अब मान लो y मान लो, अब मिक्सर y है तो उसका इसके बाद का, तो ये हो गया परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये आ जाएगा x/y और 15/5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/y यानी कि 3/1, ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या दिया गया है, हमने यहाँ पर क्या किया, देखो 3/1 है, कितना चेंज हुआ है 2 इकाई। वो क्यों हुआ है कि हमने क्या किया, 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया, यानी कि 2 यूनिट किसके बराबर है, 20 के, 20 लीटर। तो एक किसके होगा 10 लीटर के। हमें क्या पूछा गया, प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा ऊपर वाली है, x के बराबर है, तो प्रारंभिक मात्रा 3 है, एक की वैल्यू 10 है तो 3 की हो जाएगी 30। डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एलिगेशन। एलिगेशन क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था मिक्सर, मिश्रण। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एलिगेशन। मिश्रण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया
तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसको यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम इसको फिर से बता सकें। तो चलिए, एलिगेशन पृथक्करण, इसमें क्या होता है, द रूल विच इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो इन विच टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर इज कॉल्ड एलिगेशन। यानी कि वह नियम जो हमें उस अनुपात को खोजने में सक्षम बनाता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक साथ मिश्रित होते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें, मान लो चीनी है एक तो है 15 रुपए किलो की, और एक मैं मान लेता हूं 40 पर केजी, 40 पर केजी और एक 15 पर केजी। अब इसे मैं किस अनुपात में मिलाऊं ताकि मैं इस चीनी को 30 रुपए पर केजी इसको पर किलो बेच सकूं। ये है एलिगेशन। ये इसका इस तरीके से डायग्राम बनता है। इस तरीके से हम इसे बनाते हैं। ये मान लो कोई क्वांटिटी हमें दे रखी हो, जैसे नमक की, पानी की, चीनी की, किसी की दी हो, उसमें जैसे मान लो कोई 2 है, उसको तीसरे में मिलाना है, तो किस रेशियो में मिलाएं वो मैं यहाँ पर बताना होता है एलिगेशन। तो देखिए, जब इस तरीके की बात करें तो यहाँ इस तरीके का डायग्राम बना लेना। जैसे मान लो 15 रुपए किलो की है, एक 40 रुपए किलो की है, इसे किस अनुपात में मिलाएं ताकि इसे हम क्या कर सके, 30 रुपए प्रति किलोग्राम इसे कर सकें। अब हमें क्या करना होता है, 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 30 में से बड़ी संख्या में से छोटी, और इस तरीके से इसको माइनस करेंगे तो 30, और यहाँ पर बड़ी कौन है 30, तो 30 माइनस 15 यानी कि 15। तो क्या हो जाएगा 10 रेशियो, ये नीचे जो आएगा वो जाएगा हमेशा रेशियो में, तो 10 रेशियो 15। और इसे अगर और छोटा करना चाहें, जब 10 रेशियो 15 है, इसे अगर और छोटा करके लिखें तो क्या लिखेंगे हम, 2:3। तो ये वह रेशियो है, इस रेशियो में मिलाने पर इन दोनों को हम इस तरीके से इसे 30 रुपए प्रति किलोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो ये भी सीपी ही होना है। अगर जैसे मान लो ये सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, और अगर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एसपी विक्रय मूल्य, तो उसे आपको पहले सीपी बनाना होगा, यानी कि इकाई यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 15 रुपए प्रति किलो तथा 20 रुपए प्रति किलो के भाव की 2 चाय को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का भाव क्या हो जाए, 16.50 रुपए 16.50 रुपए प्रति केजी या प्रति किलो यहाँ पर हो जाए। इन व्हाट रेशियो शुड ए पर्सन मिक्स 2 टीज प्राइस एट 15 पर केजी एंड 20 पर केजी सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सर बिकम RS 16.50 पर केजी। एलिगेशन लगा देते हैं। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, 15 पर केजी की, और इन्हें किस रेशियो में मिलाना है, और जो फाइनल जो रेट हो क्या हो जाए 16.50। तो अब क्या कर देंगे, हमें एलिगेशन लगा देते हैं। तो बड़ा यहाँ पर देखो, इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा 3.50, ठीक है, और यहाँ पर माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1.50। 20 माइनस 16.50 और 16.50 माइनस 15। अब इसको सोल्व करें तो कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या आ गया 35 रेशियो 15। इसे और सोल्व कर लेते हैं 5 से, तो क्या आ जाएगा 7 और इसमें 3, तो 7 रेशियो 3 इसका यहाँ पर आंसर आएगा। इस तरीके से एलिगेशन आपको लगाना है। ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट टाइप है, और यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये बहुत आसान भी है, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा इसको हो सकता है थोड़ा मॉडिफाई कर दें, जैसे आगे हम करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, वही टाइप है। देखिए,
यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 3.20 रुपये प्रति किग्रा के गेहूँ, और सेकंड है 3.70। गेहूँ को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 3.35 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। यहाँ पर भी देख लो 3.20 पर केजी दे रखा है और 3.70 पर केजी है, और इन्हें हमें किस रेशियो में मिलाएं ताकि जो क्रय मूल्य हो क्या हो जाए 3.35 रुपये प्रति केजी यहाँ पर हो जाए। तो देखो 3.20 और क्या दे रखा है 3.70 प्रति केजी की बात हो रही है, और फाइनल जो क्रय मूल्य क्या बता रहे हैं 3.35। किस रेशियो में मिलाना है, एलिगेशन मेथड डायग्राम इसका इस तरीके से बनता है। तो देखो 3.70 माइनस 3.35 तो क्या आ जाएगा 0.35, और यहाँ पर 3.35 माइनस 3.20 तो क्या आ जाएगा 0.15, 0.15। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 35 रेशियो 15, और 5 से जब डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7:3, 7:3 इसका आंसर होगा। ऐसा मत समझ लेना कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी 7:3 आया, इसमें भी 7:3, तो ऐसे क्वेश्चन में सभी में 7:3 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आंसर कुछ भी आ सकता है, ये तो संख्याएं मैच हो गई तब रेशियो यहाँ पर क्या आ गया सेम आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितने किलोग्राम नमक को 25 रुपये प्रति किलोग्राम के 40 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। हाउ मेनी kg of salt at RS 18 per kg must be mixed with 40 kg of salt at RS 25 per kg so that the mixture be worth RS 20 per kg। इसमें क्या बोला गया है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 18 रुपये फर्स्ट जो है उसकी रेट क्या दे रखी है 18 पर केजी रुपये पर केजी। उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर दे रखा है। और इसकी जो टोटल जो हमें दे रखा है कितने किलो है ये है 40 किलो। ये जो है ये है 40 केजी, यानी कि 40 केजी जो 25 रुपये किलो जो है वो कितने हैं 40 किलो है। अब हमें बताना है किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी इन दोनों को मिला रहे हैं तो इसकी रेट क्या हो रही है 20 रुपये प्रति किलो। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो 25 माइनस 20 यानी कि 5, और रेशियो 20 माइनस 18 यानी 2, 5:2, यानी कि 5:2 इसका आंसर क्या पूछा गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितने किलोग्राम नमक को, यानी कि ये जो रेट थी 18 रुपये प्रति केजी ये कितने किलो है, जैसे कि ये 40 केजी है तो ये कितना है। तो आप देखें कितना 2 रेशियो है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, यानी कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 100 केजी नमक यहाँ पर होगा 18 रुपये प्रति केजी वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 केजी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने एक प्रकार का चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार का चावल 16 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा। दोनों प्रकार के चावल को मिलाने के बाद उन्हें मिश्रण की कीमत 14.75 रुपये प्रति किलोग्राम तय की। यदि चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम है तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा क्या है। आपको अभी क्या था कि एक चावल की जो मतलब एक कोई भी आइटम था, कोई भी सामान था, उसकी एक मात्रा आपको दे रखी थी, दूसरे की पूछी थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है कि फर्स्ट की भी नहीं है और सेकंड की भी नहीं है, टोटल दे रखी है और पूछी किसकी है पहले प्रकार के चावल की मात्रा आपसे पूछी गई है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है वन टाइप राइस क्या है
12 रुपये, RS 12 पर kg 12 रुपये। उसके बाद सेकंड वाला क्या है 16.25 16.25। इन्हें मिलाया तो उसकी प्राइस क्या है 14.75। तो रेशियो क्या आएगा सबसे पहले वो देखते हैं। इसमें से किया तो क्या आ जाएगा 1.50 और ये क्या आ जाएगा 2.75। सोल्व करें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 5 से इसमें देखें तो कितनी बार जा रहा है 25 से देख लें तो 25 का 6 बार और इसमें 25 का देखें तो 8 और 11 बार, तो 6:11। अब इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यानी कि यहाँ पर टोटल यूनिट कितनी आ गई 6 + 11 यानी कि 17। और टोटल जो आपको दे रखी है वो 85 किलोग्राम। देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ द राइस इज 25 kg, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 85। तो एक की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 5। आपसे क्या पूछा गया, एक इकाई की वैल्यू आ गई 5। अब आपसे पूछा गया तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा क्या होगी। अब इसको मैंने इसके बराबर क्यों लिखा गया है, क्योंकि फर्स्ट कुछ मात्रा होगी, सेकंड भी कुछ मात्रा होगी, हमें पता नहीं, लेकिन इनका अनुपात हमें पता चल गया कि ये है। तो अगर टोटल जो इनका रेशियो दे रखा है, अगर इनको आपस में ऐड करें तभी तो इनकी टोटल मात्रा आएगी। तो इसकी वैल्यू में दे रखी है 85 से हमने एक इकाई निकाला तो आ गया 5। पूछा गया क्या है, तो पहले प्रकार के चावल टोटल 17 दे रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू 85 है और एक इकाई की वैल्यू 5 आ गई, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें 5 को, तो पहले चावल की मात्रा आ जाएगी, क्या आ जाएगी 30 किलो चावल तो है फर्स्ट वाले, और सेकंड वाले हैं 11 को 5 से क्या 55। तो आप देख लें 30 + 55 करें तो 85 आ रहा है। तो फर्स्ट जो पहले प्रकार के चावल हैं वो 30 किलो 30 और सेकंड वाले 55। तो आंसर हमें किसका चाहिए फर्स्ट का, तो ऑप्शन ए। ऊपर मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर है, एक और तेल का उपयोग कर मिलाउट, एक और दूसरा तेल था उसको क्या गया मिलाउट कर लिया गया और उसकी कीमत क्या होगी 50 रुपये प्रति लीटर। मिश्रण 96 रुपये प्रति लीटर के में बेचा जाता है, इससे 20% का मुनाफा होता है। मिश्रण में इस्तेमाल 2 तेलों का अनुपात क्या होगा। द कॉस्ट ऑफ ऑयल 100 रुपये पर लीटर आफ्टर, उसमें कुछ मिलाया गया देखो यूजिंग अनदर ऑयल, ठीक है, इट्स कॉस्ट 50 पर लीटर द मिक्सर इज सोल्ड फॉर 96 पर लीटर एंड मेक्स ए प्रॉफिट कितने परसेंट 20%। तो अब हमें क्या बताना है कि मिश्रण में इस्तेमाल जो 2 तेल है उनका रेशियो क्या है वो हमें बताना है। तो देखो फर्स्ट कितना है 100 रुपये प्रति लीटर और सेकंड है 50। ये क्या दोनों की सीपी हमें दे रखी है, लेकिन अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि 96 जो है इसको आप यहां मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये क्या, ये सीपी नहीं है, ये एसपी है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो डायरेक्ट जो इनके फॉर्मूले होते हैं क्रम मूल्य विक्रम मूल्य, या फिर डायरेक्ट आप देखो इससे कैसे लिखेंगे। तो इससे 20% का मुनाफा होता है, 100% जो होता है वो होता है क्रम मूल्य सीपी, ठीक है। इसमें 20% का मुनाफा यानी 100% तो था प्लस 20 और यानी 120% की वैल्यू जो है वो है 96। 120% की वैल्यू जो है वो है 96। कैसे लिखा, टोटल होता है 100%, 20% का मुनाफा हुआ है यानी कि 120 हो गया। 120 की वैल्यू हमें दे रखी 96 और हमें यहाँ पर क्या निकालना सीपी, और सीपी कितना होता है 100%, ठीक है। तो अगर 120 की वैल्यू 96 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 96 अपॉन 120 और मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा
0 या 8 80, यानी सीपी जो आई है वो आई है 80। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अब ये तीनों सेम हो गए, सीपी सीपी और सीपी। अब इनका रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 20, 100 माइनस 80 और 80 माइनस 50 30। तो आंसर आ जाएगा अपना 3:2, 3:2। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे समझ में। ध्यान रखना आपको कि अगला बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पर जो 96 है वो 20% बढ़ा के बताई गई, यानी उसके प्रॉफिट हो रहा है 20% का, यानी ये वैल्यू क्या है, सीपी नहीं है, एसपी आ गई, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये प्रॉफिट वो है कितना, 20%। तो 100 प्लस 20 120, 120% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए ये तरीका बताया है क्योंकि जैसे आप एसपी सीपी वैसे निकालेंगे तो वहाँ कुछ गलती भी हो सकती है, वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ बस एक डायरेक्ट एक ही मेथड है, वहाँ आपको कितने फॉर्मूले याद रखने होंगे, यहाँ आप डायरेक्ट इसी एक से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 बराबर गिलासों में क्रम से 1/3 तथा 1/4 दूध भरा है। इन्हें पानी से पूरा भर दिया गया तथा दोनों का मिश्रण एक भगोनी में उलट दिया गया। नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। यहाँ पर 2 इक्वल्स ग्लासेस है, ग्लास है, 1/3 और 1/4 क्या है, मिल्क filled respectively. They were filled with water and mixer in both was reversed in the bowl. What will be the ratio of milk and water in the new mixer? कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या बताया गया, 2 बराबर गिलास है, उनमें क्रम से 1/3 तथा 1/4 दूध भरा है। अगर 1/3 क्या है, जैसे मान लो फर्स्ट है, कोई जो फर्स्ट ग्लास है उसमें 1/3 क्या है, दूध है, तो शेष क्या होगा, पानी। तो शेष क्या हो जाएगा, शेष निकालने के लिए हमेशा जैसे टोटल जो होता है 1 होता है, तो शेष कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/3, तो क्या आ जाएगा 2/3। ये तो हो गया फर्स्ट ग्लास, यानी जो फर्स्ट जो ग्लास है एक, उसमें 1/3 तो क्या है दूध और 2/3 क्या है पानी। सेकंड की बात करें, उसमें 1/4 दूध है, तो पानी कितना होगा, वही तरीका 1 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा 3/4। 1/4 दूध है और 3/4 क्या पानी। अब हमें क्या बताना है, दोनों ये जो मिश्रण है इनको क्या कर दिया, दूसरा जो बर्तन था उसमें उलट दिया, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सर। तो देखिए, तो टोटल मिल्क क्या आ जाएगा, टोटल मिल्क फर्स्ट और सेकंड दोनों में, तो वो आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, नहीं 1/3 और 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम है 12, तो 4 और यहाँ पर आएगा 3, 7/12, 7/12 भाग तो क्या है दूध भरा है, और पानी की बात करें टोटल वाटर, तो वो कितना है, फर्स्ट में 2/3 और सेकंड में 3/4, 2/3 और प्लस 3/4, तो वही तरीका 12, और यहाँ क्या जाएगा 8 प्लस 9 यानी कि 17/12, 7/12 दूध और 17/12 पानी। बताना क्या है, दूध और पानी का अनुपात, तो निकाल दो 7/12 और रेशियो 17/12, 12 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 7:12। आ गया समझ में। क्या करना है, टोटल दूध और टोटल पानी, टोटल मिल्क और टोटल वाटर हमने यहाँ पर पता किया और फिर इनको रेशियो में बदल दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ₹180 प्रति किलो और
280 रुपये प्रति किग्रा लागत वाली 2 किस्त की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किग्रा की दर पर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित होगा। अभी हमने ऐसा एक सेम क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही यहाँ करना है। क्या दिया गया है? फर्स्ट जो टी है उसकी सीपी क्या गई है? 2 टाइप ऑफ टी कॉस्टिंग RS 180 पर केजी एंड 280 पर केजी। इन व्हाट रेशियो शुड बी दीज बी मिक्स इन सो दैट ऑब्टेन मिक्सर सोल्ड एट RS 320 पर केजी टू अर्न प्रॉफिट 20%। ये क्या हो गया बताना। तो देखो 180 रुपये है फर्स्ट टी की प्राइस और सेकंड के 280, यानी सीपी दे रखी है हमें। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो नीचे दे रखा है 320 रुपये प्रति किग्रा, ये हमें क्या दे रखी? सीपी नहीं दे रखा। ये प्रॉफिट होने के बाद जो प्राइस है यानी एसपी हमें दे रखी, किस रेट से इसे बेच रहे हैं। हमें यहाँ पर सीपी चाहिए, तो 20% की वैल्यू 320 नहीं है। अब 20% तो प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 100 पर। 20% प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 100 पर, यानी 100 तो था प्लस 20 और यानी 120। 120% की वैल्यू वो क्या है? 320। हमें तो 100 चाहिए, टोटल जो सीपी जो पता करते हैं 100 पर ही। तो क्या आ जाएगा? 320 बट्टे में 120 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा देखो। अगर इसको और कैंसिल करें 4 से तो 3 8, यानी कि 800 बट्टे 3 ये आ गया। 800 बट्टे 3 देखो, 4 से यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 8 बार, ये 80 हो गया। और 80 इंटू क्या है 10, तो 800 बट्टे 3 इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसे सोल्व करते हैं। देखो 800 माइनस 3 सॉरी 800 बट्टे 3 माइनस 180 करें। यहाँ पर पहले कर लेते हैं। देखो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 280 माइनस 800 बट्टे 3, और यहाँ पर क्या करेंगे हम? 800 बट्टे 3 माइनस 180 ऐसे करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो 0 24 840 माइनस 800 बट्टे 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेशियो है, तो 800 माइनस 540 बट्टे में 3, ये क्या आ जाएगा? 40 बट्टे 3। ठीक है, 40 बट्टे 3, और ये क्या आ जाएगा? 660 260 बट्टे 3, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0, तो यह जाएगा 2:13, 2:13, 2:13 इसका आंसर हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 13 तो 2:13 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान रखना अगर यहाँ पर सीपी है, यहाँ सीपी है तो यहाँ पर भी सीपी आएगा, ये ध्यान रखना है बस। और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और सारे क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 300 किग्रा के चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल में क्या हो जाए? 50% हो जाए। 300 kg of sugar solution has 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in this solution? कैसे करेंगे? हमें क्या दिया गया है कि 300 किलो चीनी थी, 300 kg, उसमें से कितनी क्या है? सो टोटल 300 ग्राम एक चीनी का घोल है, जिसमें चीनी कितनी है? 40%, और उसमें पानी होगा। तो जैसे टोटल क्या दे रखी है? 300, उसमें 40%, इसका 40%,
तो क्या आ जाएगा 120। 120 तो क्या है चीनी, और 180 क्या है, 120 तो क्या है चीनी और 180 क्या है पानी होगा। कितनी और मिलाई जाए ताकि ये घोल में 50% बन जाए, तो कितनी और मिलानी चाहिए। आप देख रहे हो कि 180 है, ठीक है, और ये 160 120 ही है, तो कितनी चीनी और मिलाएं भाई। जैसे ये चीनी है और ये पानी है, अगर इसमें इसके बराबर होगा तभी तो 50% होगा, तो डायरेक्ट इसमें 60 ऐड ही कर दो ना, प्लस 60 kg, तभी तो 180 और 180 हो जाएगा, तभी तो 1:1 में आएगा ना। तो क्या आ जाएगा आंसर 60 kg, यानी कि 60 kg चीनी हमें यहाँ पर और मिलानी होगी। जैसे क्वेश्चन देखो तो ऐसा मत सोचना कि पता नहीं क्या एलिगेशन लगने वाला है। बहुत बार वो क्वेश्चन आसानी से भी सोल्व हो जाता है, बिना किसी मेथड बिना किसी फॉर्मूले के भी इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 300 का 40% क्या हो गया 120, ठीक है। 120 तो यहाँ पर चीनी है, 180 क्या हो गया पानी। 120 और 180 हमें यहाँ पर 50% क्या चाहिए चीनी, तो 50% तभी तो होगा ना जब दोनों बराबर हो जाए, तभी तो 50% चीनी और 50% पानी होगा, तो 60 और मिला दिया, तो ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो बर्तन हैं ए और बी, दूध और पानी का जो मिश्रण है जिनका अनुपात हमें दे रखा है क्रमशः क्या दे रखा है 4:3 और 2:3। अगर दोनों मिश्रणों को ऐसे मिलाना है कि बनने वाले मिश्रण में बराबर आधा दूध और आधा पानी हो, तो उनका अनुपात क्या होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको इसमें क्या करना है, एलिगेशन लगाना है, या तो मिल्क पे या फिर वाटर पर। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो फर्स्ट दो बर्तन है हमें, उसमें जो रेशियो में दे रखा है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 4:3, और सेकंड पे जो दे रखा है वो है 2:3। और किस अनुपात में मिश्रण क्या होना चाहिए आधा, यानी कि 1:1 होना चाहिए, आधा आना चाहिए। तो यानी कि 1 लीटर मिल्क 1 लीटर वाटर, इस तरीके से हमारा होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या टोटल के कितने लीटर है 7 लीटर, एक बार मान सकते हैं वैसे 7x होता है, तो 7 लीटर यहाँ पर टोटल है, तो उसमें से मिल्क क्या हो जाएगा, हम पहले क्या कर रहे हैं मिल्क पर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो टोटल हो गया 4/7 क्या है मिल्क फर्स्ट में, सेकंड में 2/5, टोटल 5 लीटर है, उसमें से 2 लीटर क्या है मिल्क। अब नीचे देखो, यानी कि टोटल कितने लीटर है 2, उसमें से मिल्क क्या है 1, ये एलिगेशन का डायग्राम बन जाएगा। अब इस तरीके से हम इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। तो 2/5 और 1/2, यानी कि 1/2 माइनस 2/5 कर दें, और 4/7 माइनस 1/2 कर दें, क्योंकि बड़े में छोटा और छोटे में से बड़ा करना, तो क्या आ जाएगा 10, यानी 5 - 4 यानी कि 1/10। यहाँ तो आ गया 1/10 रेशियो, नीचे रेशियो होगा। और यहाँ पर देखें तो 14 एलसीएम आ गया, और 14 जब एलसीएम आया तो क्या करेंगे 8 - 7 यानी कि 1/14। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो इसमें कैसे लिख देंगे 14 रेशियो 10, और इसे अगर और कट करें तो यानी कि 7:5, 7:5 हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए ये आ गया। तो इसमें डायरेक्ट इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, या फिर एलसीएम लेके करेंगे तो भी ये आंसर आएगा, ठीक है। और अगर सेम ऐसे ही आप इसमें क्या करेंगे, वाटर पे लगाएंगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो आप मिल्क पे लगाओ या वाटर पे, दोनों को साथ में नहीं लगाना है, अलग अलग, या तो आप मिल्क पे लगा दो या फिर वाटर पे लगा दो। अगर आप वाटर पे लगाते तो यहाँ पर क्या आ जाता 3, यहाँ पर 5 में से कितना है 3, फिर सेम ही रहता, फिर आगे इसको सोल्व करते तो वही आंसर आने वाला था। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 42 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम बासमती चावल को 24 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 25 किलोग्राम साधारण चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि वह मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ कमा सके। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था,
और कर लेते हैं। एक दुकानदार को क्या बोला गया, 42 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले, यानी कि कितने, 42। कितने किलोग्राम बासमती चावल को, कितने हमें नहीं पता, क्वांटिटी हमें नहीं पता अभी, वो पता करनी। 24 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 24, और ये टोटल कितने किलो दे रखे, 25 kg, ताकि यह मिश्रण को 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर, यहां पर जो आएगा वो 40 आएगा कि नहीं आएगा बताओ, यहाँ पर 40 रुपये प्रति किलोग्राम आएगा या फिर क्या आएगा। आगे क्या बोला गया, पर बेचने पर 25% का लाभ कमा सके। ये अब यहाँ पर क्या है, सीपी नहीं दे रखी है हमें, ये जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है 25% लाभ, यानी सीपी होती है 100%, यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा दे रखा है, यानी कि 125% एसपी दे रखी है। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 40, तो हमें तो 100 की चाहिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 25, 5, 4, 8 और 32, 32 आ जाएगा। 32 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे, देखो जैसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, यानी कि 1/4। ठीक है, 4 यहाँ पर क्या है, सीपी है, और 1 ये मतलब कि 4 से 1 5, 5 यहाँ पर क्या है, एसवी, प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ रहा है। और 5 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 40। ठीक है, 5 की वैल्यू 40 है, तो हमें तो कितनी की चाहिए, 4 की, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, तो 4 क्या हो जाएगी, 32। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी करें, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर हम यहाँ पर क्या करते लगा देते हैं, एलिगेशन। तो देखो 42 - 32 तो आ जाएगा अपने 10, और 32 - 24 आ जाएगा तो 8, तो क्या आ जाएगा इसका 4:5। पूछा क्या है, इसकी मात्रा पूछी हमें, 42 रुपये प्रति किलोग्राम जो चावल है वो कितने होंगे। तो देखो 25 किलो जो है उनका जो रेशियो क्या है, 5, यानी कि 5 से 25 पे गए, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो हमें इसको 5 से किया तो इसे ही 5 से कर देते हैं, 5 से किया तो क्या आ गया, 5 और 20, यानी कि ये 20 किलो चावल यहाँ पर होंगे। आगे समझ में अच्छे से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि 25 रुपये किग्रा मूल्य वाले 8 किग्रा चीनी को 30 रुपये किग्रा मूल्य वाले 30 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाले 16 किग्रा चीनी के साथ किया जाता है, इनको आपस में मिला रहे हैं, तो क्या बचा, मिश्रित चीनी की दर ज्ञात हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है अपना, तो देखते हैं। वही अगले जो अपना एलिगेशन है वो लगाते हैं। क्या दिया गया है, 25 रुपये प्रति किलो, और सेकंड क्या दिया गया है, 16 रुपये प्रति किलो। इसमें हमें क्या दिया गया है, सॉरी सेकंड हमें दिया गया 30, और अमाउंट कितनी दी गई है, टोटल है ये 8 kg और ये 16 kg। अब हमें बताना है, ये दर हमें यहाँ पर बतानी है। अब हमें ये पता नहीं है तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, एलिगेशन लगाते हैं 30 - x। अब मैंने 30 - x क्यों किया, 25 - x क्यों नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि इनमें जो बड़ी संख्या होगी वो हम यहाँ पर लेंगे, x - 25। अब ये रेशियो आ गया, अब ये रेशियो किसके बराबर है,
8 और 16 के 30 माइनस एक्स बट्टे में एक्स माइनस 25 बराबर 8 बट्टे में 16। ठीक है, ये लिखा, कैंसिल किया तो क्या आ गया 1/2 और आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x माइनस 25 और यहाँ से क्या आ गया 3x बराबर 85। तो 3 का इसमें भाग दे देंगे, तो 85 में तो 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये तो आने वाले हैं नहीं, ये बचा अपना 28.33। देख लो एक बार, 3 2 8 28 पॉइंट समथिंग, हाँ 33। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है। अब इसकी जो हमें मात्रा है जो दी मतलब पता नहीं है, इसको अक्स माना, इस तरीके से रेशियो आ गया और ये किसके बराबर है 8 और 16 के, तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और 7:3 है। किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 प्राप्त हो। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जहां पर हमें दूध और पानी का जो अनुपात क्या हो 1:1 हो। ठीक है, तो या तो हम क्या करेंगे मिल्क पे एलिगेशन लगा देते हैं या फिर वाटर पर। तो मिल्क पे हम यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या दिया गया 3:2, ठीक है, और सेकंड बर्तन में क्या दिया गया 7:3, और ये क्या है दूध और पानी का मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है, और प्राप्त क्या हो रहा है हमें 2:1 मिल्क और वाटर। एलिगेशन लगाते हैं तो या तो आप क्या कर लो सिर्फ मिल्क की वैल्यू निकाल लो या फिर वाटर की, तो हम करते हैं मिल्क से। तो देखिए एलिगेशन लगाए तो यहाँ पर क्या है 3/5, टोटल 5 उसमें से 3 क्या है मिल्क है, और यहाँ पर 7/10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल 3 है उसमें से 2 मिल्क है यानी कि 2/3। ओके, अब देखो यहाँ पर लगाते हैं हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अगर हम करें 2/3 ये 7, चलो 7/10 कर देते हैं, 7/10 माइनस 2/3, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 माइनस 3/5। ये आ गया अपना रेशियो। इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा देखो यहाँ पर आ जाएगा 30 एलसीएम, 30 एलसीएम आएगा तो 21 माइनस 3 21, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 20 1/30, और यहाँ क्या आ जाएगा 15 एलसीएम आ गया 10 और 9 यानी कि 1/15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 15:30, और इससे हम लिख सकते हैं 1:2। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होने वाला है। समझ में आ गया। अगर ऐसे आप वाटर पे लगाएंगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लिया, अगर आपका आंसर सही आया तो ये समझ लेना कि आपको मिक्सर और एलिगेशन अच्छे से समझ में आ गया और आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इसमें किस चीज़ का रेशियो क्या दिया गया है और क्या रेशियो पूछा गया है। करना आपको ऐसे ही, या तो आपको जैसे इसमें क्या दिया गया है कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन का दिया है तो या तो आप कॉपर पे एलिगेशन लगा देना या फिर टिन पे लगा देना, और फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर भी बताना है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप ये क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हैं। तो आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल से हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो इसको हम फिर से बताएंगे। ध्यान में रखना है कि उसने पूछा क्या गया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि जैसे लास्ट में जैसे करते आए हैं
कॉपर का है तो कॉपर थोड़ा सा सही से पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर आपको यहाँ पर निकालना है। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।